मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते। आप CAA को मजहब से खत्म कर दीजिए। मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये देश नहीं बचेगा। हमारी कम्युनिटी खुश नहीं है, हम सेफ नहीं हैं। लोग चर्चेज में घुस जाते हैं, मार तोड़ करते हैं, धमकाते हैं। ये कहाँ का भी कौन सा राज है ये? हैं? किसी भी धर्म में ऐसा राज नहीं सिखाया जाता। तो हमारा कंसर्न ये है कि हमारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम पर्टिकुलर किसी पे नोटिफाई नहीं करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, धर्म से दूर रहो, देश चलाओ। कितने चर्चेस डिस्ट्रॉय कर लिए आप। यूपी को ले लीजिएगा, घर में घुस घुस करके वो जहाँ हमारे छोटे मोटे बेचारे चर्च चलते हैं, तो उनको तंग क्यों करना भाई? तो ये इश्यूज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नहीं है। और जो ग्रुप करता है वो कानून उसको देखे। वहाँ भी कानून हमें दिखता है शांत रह जाता है। कुछ सालों पहले हर चर्च के आगे पुलिस वाले बैठा करते थे। वो उस टाइम बैठते थे, उसके बाद गायब हो गए। मतलब प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई। देश के लिए एक तरीके से बहुत नेगेटिव मैसेज देता है कि एक धर्म दूसरे धर्म को दबाए। चुनाव CNRC के बाद पहला आम चुनाव है, तो मुसलमान ये नहीं सोच रहा है, उसे डर नहीं है। उसे मालूम है कि उसका रास्ता एक ही है कि अगेंस्ट भाजपा जो है उसे वोट देना है जाकर। कोई भी ऐसा मुस्लिम बहुल बूथ नहीं था 2022 के चुनाव के अंदर जहां से भाजपा को 50 से कम वोट मिला है। उस 50 वोट पाने के लिए भाजपा ने लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए एक बूथ पर। मुस्लिम वोट को साइडलाइन कभी नहीं करेगी भाजपा। उसे मालूम है कि किसी सीट पर ये जो 25-30 हज़ार, कभी किसी सीट पर राजपूत नाराज़ है, कहीं पे ठाकुर नाराज़ है, कहीं पे दलित नाराज़ है, तो 25-30 हज़ार वोट जो खेल है मैनेजमेंट का, और उस वोट को खरीद के ये लोग चेंज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुसलमानों का एक रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में भी था, संसद के अंदर भी था, सत्ता के पक्ष में। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से UAPA NSA लगाकर मुसलमानों को बंद कर दिया गया, तो एक ये भी डर है। 2018 के बाई इलेक्शन में लोकसभा का चुनाव था, बिहार के अररिया ज़िला के अंदर झूठे नारेबाजी के आरोप में वहाँ भी 2-3 मुसलमान लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसी चीज़ें चुनाव में हो जाती है, छोटी मोटी चीज़ें जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल बाहर निकलने से रोक रही है। मेरा वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री कोई आया नहीं, हमारे ज़माने में तो नहीं आया जिसने ऐसा किया हो। अन्य देशों में जाके अपने देश की छवि बना रहा है वो। आदमी को अगर अपने में क्षमता है कि हम 2 का ही गुजारा कर सकते हैं तो 2 ही करो। ज़रूरी नहीं कि 10 कर दिए, बेरोजगारी बढ़ेगी ऑब्वियसली। बीजेपी सरकार जो काम पड़े हुए थे पेंडिंग, वो सारे पूरे करवा रही है। देखो, एक तो राम मंदिर बनना था, कब से उसका मसला चल रहा था, तो मतलब बहुत से 370 हट गया, ठीक है। तो बहुत कुछ किया है बीजेपी ने, ऐसा नहीं है। और बाकी अपने सेना को देख लो, पहले इतना प्रोटेक्शन नहीं था जितना अभी मिल रहा है। अगर कोई देश कुछ करता है गड़बड़ तो तुरंत जाके मोदी अपना, पहले ऐसा नहीं था, अब बहुत है। अब अपने आप को इंडिया वाले सुरक्षित महसूस करते हैं इस सरकार में।
बंटवारे की राजनीति करने वाले 80% बनाम 20% की राजनीति करने वाले मोदी साहब और उनके बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को किस तरीके से हिंदुस्तान की जनता नकार देती है। जैसा कि हम सेंस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें उसने इस बात का संज्ञान लिया है कि हिंदुस्तान में जो लिंचिंग वर्ड जो हमने 2014 के पहले नहीं सुना था, उस लिंचिंग की घटनाएं हिंदुस्तान में 500 गुना तक बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति को ये सूट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सरकार के रहते ये लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी। बीजेपी पूरी तरह जो उनके जिताऊ खिलाड़ी है, जो उनके मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, उन्हीं पे गई है। बीजेपी ने अगर आप देखें तो चाहे किसी के ऊपर क्रिमिनल केस हो, चाहे किसी भी तरह का कैंडिडेट हो, बीजेपी ने कोई परहेज नहीं किया है। उसमें बीजेपी सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी फैक्टर के ऊपर गई है। बीजेपी, अगर आप बीजेपी की शुरुआत से ही बात करेंगे, बीजेपी का कोर वोट बैंक जो जब बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980s में, तो पहले से ही हिंदू था, लेकिन उसमें उस समय हिंदू में सिर्फ अपर कास्ट ही थी। वो धीरे धीरे उसमें बैकवर्ड्स भी जुड़े, उसमें शेड्यूल कास्ट भी जुड़े, उसमें मोस्ट बैकवर्ड्स भी जुड़े। आज की स्थिति में क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव उतना चल नहीं पा रहा है, अगर आप स्टार्ट करें फर्स्ट फेज़ में वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं हुआ, वहाँ पे इलेक्शन हुआ है क्योंकि राजपूत नाराज़ थे। श्रीकांत त्यागी वाले इंसिडेंट की वजह से कुछ जगह त्यागी नाराज़ थे। अरविंद केजरीवाल थे, वो हमेशा मुसलमानों के मुद्दे पर चुप रहते थे, तो उन्होंने, विपक्ष ने उसी रणनीति पे खेलते हुए मुसलमानों के मुद्दे पर चुप्पी साध ली ताकि हिंदू वोट पोलराइज ना हो सके। उन्हें हिंदू, बीजेपी के और उनके बीच में हिंदू वोटों का ठीक ठाक डिवाइड हो।